हेलो जी, राम राम। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पे एक और नई वीडियो में। उम्मीद करूँ सारे ठीक ठाक होंगे, मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज मैंने व्लॉग की शुरुआत करी है दोपहर के 2 बजे तक, क्योंकि मैंने जो दोपहर का खाना पीना था वो कंप्लीट कर लिया, अपना लंच कंप्लीट कर लिया। और आज मैं आपके साथ अपनी लंच के बाद की रूटीन शेयर करूँगी, क्योंकि सुबह की तो आपने मोस्टली देखी है। मैं ब्रेकफास्ट करती लंच करके मेरा सारा काम जो मोटा मोटा वो रेडी हो गया। और लंच में मैंने ली है एक रोटी और आज था प्याज का रायता सिंपल, और थोड़ी सी लस्सी ली है। तो ये काम हो गया है। सुबह की रूटीन तो आपने मेरी बहुत बार देख ली, लेकिन अब इवनिंग की दिखाऊंगी मैं आपने अपनी रूटीन। पहले मैं इसको सुला दूँ, फिर मिलती है आपको थोड़ी देर बाद। और दोपहर का खाना पीना पूरा कंप्लीट करके 2:40 हो गई है। और जो लंच किया था ना, लंच के बाद मैंने एक गिलास गर्म पानी पी लिया। और फिर मेरे पास फ़ोन आ गया, और फ़ोन भी इतनी दूर से आ गया, आपको क्या बताऊँ। मेरे पास ना ऑस्ट्रेलिया से फ़ोन आ गया था। ये मेरी मतलब इतनी खुशी हुआ है, इतनी दूर दूर तक के बंदे अपने साथ जुड़े हैं, अपनी बातें अच्छी लगा है। और जो अच्छा इंसान हो ना, उसी ने किसी दूसरे की अच्छाइयाँ दिखा है। तो बहन का मेरे पास फ़ोन आ गया था, बहुत सारी बातें हुई। और उसके बाद थोड़ा टाइम लग गया बातों में ही, क्योंकि आपको पता भी लेडीज़ों की बात थोड़ी लंबी खींच जाती है। और अब मैं बनाऊँ ग्रीन टी। और ग्रीन टी अब मैंने आपको दिखाया था ना, जो टी बैग वाली है, बट इनको मैं इस तरह को बनाया करती। मैं इनकी ना खोल के पानी में उबाल के बनाया करूँगी। और मैं बनाऊँगी 2 कप, एक मेरा और एक बैंड जी का, क्योंकि अब मेरे को वो भी मिल गई कंपनी देने के लिए। कोई भी डाइट फॉलो कर रही तो मैं उनको साथ में कर रही हूँ, क्योंकि क्या है कि एक अकेले से बहुत औखा है। दूसरा देख के तो हो भी जाओ चीज़, लेकिन अकेला तो बन थी। और आज तो शाम को मैंने उनको बोला कि हम वर्कआउट भी करेंगे, वो भी अच्छे वाला वर्कआउट करेंगे, एक्सरसाइज। और अब तो डेली ही करेंगे एक्सरसाइज, तब तक ये हैं तब तक तो। और मैं अपनी ग्रीन टी बना लूँ, फिर आपने दिखाऊंगी किस टाइप से बनी है ये। और शाम के बज गए हैं 4:30 अभी बजे नहीं है, बजने वाले हैं। और मैंने अपने जो आज दिन में पूरी बिजी रूटीन थी मेरी, क्योंकि आज मैंने बहुत सारा टाइम तो फ़ोनों पे स्पेंड कर दिया, क्योंकि आज इतने फ़ोन आए हद से ज़्यादा। और फिर मैं लगी थी बीच में कमेंटों के रिप्लाई देने। और फिर मैंने किचन वगैरह सेट किया, कपड़े जो वॉश करके थे उनको उतारा, तय में लगाया। कुछ तो रह गए तय लगाना, अभी अलमारी वगैरह सेट करनी थी, क्योंकि 4-5 दिन में अलमारी सेट करने की हो जाती है। और मैं ना अपने छोटे छोटे काम ना दिन में ही करती हूँ, जब काव्यांश सो जावे तब। और अब मैं अपने लिए शाम का दलिया बनाना रखूँगी। तो वैसे तो मैंने बहुत बार बता दिया अभी मैं दलिया किस टाइप से बनाऊँ, बिल्कुल सिंपल तरीका था, लेकिन एक बार और आज मैं शेयर कर दूँगी। और अब मैं लगूँगी अपनी एक्सरसाइज करने। मैंने ग्रीन टी पी थी अपनी, ग्रीन टी के बाद अब मैंने सीधा डायरेक्ट थोड़ा सा पानी पिया है। उससे पहले बीच में कुछ नहीं खाया पिया। अब मैं अपना सीधा लंच डिनर ही करूँगी, जो दलिया बनाऊँगी लंच के टाइम पे डिनर होता है मेरा। तो मैं 5 बजे अपना 5:30 तक अपना दलिया कंप्लीट कर लूँगी। और अब मैं कर रही हूँ अपनी थोड़ी सी एक्सरसाइज, जो कि मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी अपनी एक्सरसाइज। और बहुत सारे कमेंट है, उनकी बात हम वीडियो को लास्ट में करेंगे, जैसे कि हम बैठ के डेली करते हैं उसी टाइप से हर चीज़ का आप रिप्लाई कराएंगे। और जो जो अच्छा मोटिवेट मिला, जिनका वजन डाइट फॉलो से कम हुआ है करने से, तो उनकी भी स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करे जाएंगे, उनकी बातें भी शेयर करी जाओगी आपके साथ में। मैं अब फटाफट कर लूँ अपनी एक्सरसाइज। इधर ले लिया मैंने 1 कटोरी दलिया। और ये दलिया ना थोड़ा जो दानेदार टाइप होता है ना, वो वाला है। एक तो जो हम घर पे पीसते हैं वो वाला, जिसमें आटा वगैरह मिक्स होता है, इसमें कुछ नहीं, सिंपल ये दलिया है। और इससे डबल, जितना दलिया लिया उससे डबल क्वांटिटी ले ली है मैंने दाल की। तो ये भी इनको अच्छे से वॉश कर लेंगे एक बार। और फिर बॉईल होता है जैसे उबाल के, उसी तरह से बनाने हैं। या कैसे, कई बार तो क्या छोंक लगा के बनाई जाओ है सब्जी की तरह, लेकिन इसको सिर्फ ना सारा कुछ मिक्स करके और अच्छे से उबालना है। अब मैंने सारा ऐड करके सब कुछ 2-3 सीटियाँ लग जाएगी इसमें। और यहाँ पे लगी हूँ मैं अपनी एक्सरसाइज करने, क्योंकि आप सबको बताया था कि अब मैं शाम को एक्सरसाइज करूँगी। तो सबसे पहले मैंने करी है जो या रस्सी कूद्या करे ना इस टाइप से। तो रस्सी से नहीं, मैं ऐसे ही हाथों से लग रही थी। और पैरों का पूरा ध्यान रखना है इस एक्सरसाइज में, कि पंजे पंजा को ऊपर कूदना है। और मैंने शूज नहीं पहने यहाँ पे, क्योंकि जो ये मैट है ना मेरा, ये मंदिर वाला है, तो इस पे शूज नहीं पहन सकते। और ऐसे एक्सरसाइज करे बिना मैट के, तो फिर क्या है, नीचे है ना जो आंटी, उनको प्रॉब्लम होती है, आवाज़ जाती है। इसलिए मैं इधर ऐसे लग रही हूँ अपनी एक्सरसाइज कर। और ये एक्सरसाइज है ना, ये मेरे को थोड़ी अलग टाइप की है। देखो, इसको एक बार तो पैर को आगे पीछे करना, फिर बीच में दोनों को साथ में करना, फिर से आगे पीछे करना। ये बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है पैरों के लिए, मतलब ये जो थाई वगैरह का ना फैटिस के लिए।
और अगर पाँव टाइट हो जाए ना फिर इस टाइप का करना है। तो मैंने आज आपके साथ मेरी कुछ ही लिमिटेड एक्सरसाइज शेयर करी हैं। वैसे तो मैं पूरा 1 घंटा करती हूँ। 1 घंटा का वर्कआउट में ना बहुत सारी कैलोरी बर्न होती है और एक ना रिफ्रेश सा हो जाता है, पूरी बॉडी को ऐसे फ्रेश फील करने लग जाती है। और ये एक्सरसाइज होती है जो साइड का फैट हो ना उसके लिए। मेरे से तो इतनी अच्छे से नहीं हो रही थी, लेकिन जो मेरे ट्रेनर थे वो बहुत अच्छे से कर रहे थे। और ये एक्सरसाइज देखो, ये एक बिल्कुल ही अलग एक्सरसाइज है जो कि अपनी पूरी ऊपर से जो ऊपर बॉडी है उसका पूरा फैट ख़त्म करती है। तो इसको ऐसे करके 5 स्टेप तो आगे करने हैं, 5 स्टेप ही पीछे करने हैं, और फिर 5 स्टेप उस साइड में और 5 स्टेप इस साइड में। मतलब कि देखने में तो यह सेम ही लगेगी कि दोनों साइड में क्या फ़र्क है, लेकिन अगर हम इसको करते ना तो जिस साइड भी चलते या पाँव उठाते ना उधर पता चलता है कि हमने कुछ किया है, बहुत ज़्यादा खिंचाव पड़ा है। और अब ऐसे का ऐसे आगे झुकना है और फिर बाद में आगे मुँह करके ऊपर उठना है बिल्कुल धीरे धीरे। और जो रीढ़ की हड्डी ना उस पर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है इससे। और अब थोड़ा सा पीछे जाना है और ये हो गई है कंप्लीट। तो इस टाइप से ये 5 बारी करनी है। जैसे अभी ये पूरा एक राउंड है इसका, एक पूरी कंप्लीट हो गया है और ऐसे ऐसे कंप्लीट ये 5 बारी करनी है। और अगर हम इसको 5 बार करते ना तो पाँव में ऐसे कंपन से आ जाती है। बहुत हार्ड एक्सरसाइज है ये। तो अब ये देख लो, मैं आपको ट्राई करके दिखा रही हूँ। मैंने तो ये तीन टाइम से थोड़ी सी ज़्यादा हुई थी, मतलब चौथे वाली ना जो बीच में ही रह गई थी। क्या होता है कि देखो, हम एक्सरसाइज सुबह के टाइम करें शाम के टाइम करें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको जैसा टाइम सेट होए आप उसी टाइम पे कर सकते हो। इससे क्या थोड़ा सा कैलोरी बर्न हो जाती है, जो एक्स्ट्रा फैट है वो चला जाता है। और ये देखो, ये भी साइड फैट के लिए है। वैसे तो साइड फैट की बहुत सारी एक्सरसाइज है, लेकिन जो मैंने पहले करी हुई है, जिनका मैंने एक्सपीरियंस है, तो मैं उन्हीं को करा करूँ रिपीट टू रिपीट। और एक ये है, इससे भी बहुत खिंचाव बनता है ये वाली एक्सरसाइज से। इसका जो पूरा शरीर का वजन है आगे हाथों पे और पंजों पे रखा जाता है। और ये देखो, अब ये मैं पूरे 10 कंप्लीट कर लेती हूँ। पहले तो मेरे से 1-2 ही होता था, लेकिन अब तो मैं पूरे 10 लगा लेती हूँ ये। और अब एक एक्सरसाइज और बताई थी आज ट्रेनर ने, बट ये मेरे से हुई नहीं, एक भी नहीं लगा इसका तो मेरे से। बस फिर मैं कह रही थी मेरे से ये नहीं होगी, दूसरी बता दो मेरे को। तो फिर मैंने 2-4 दूसरी एक्सरसाइज करी अपनी। पहले ये खड़े खड़े करी साइड फैट की, क्योंकि मैं साइड फैट पे की ही ज़्यादा करती हूँ। इससे क्या पूरी बॉडी पे ही हो जाता है इफेक्ट। और ये चक्की चलाने वाली बैठ के करी। आज ज़्यादा नहीं करी आज, क्योंकि पहला दिन था ना, बीच में कई दिन स्किप कर दी थी, तो बहुत दिन बाद करी थी, इसलिए आज मैंने हल्के हल्के बहुत एक्सरसाइज तो बहुत सारी ट्राई करी, लेकिन करी थोड़ा थोड़ा टाइम पे। और एक ये एक्सरसाइज थी, इनसे भी टांगों का थोड़ा सा जो थाई वगैरह का फैट होता है वो चला जाता है। और ये मेरी मोस्ट फेवरेट एक्सरसाइज है, क्योंकि इससे ना इतना प्रेशर नहीं पड़ता। जो ये रस्सी की हेल्प से करती ना मैं, इससे प्रेशर नहीं पड़ता इतना, और थोड़ी सी हेल्प भी हो जाती। वैसे तो 30 सेकंड का जो रेस्ट टाइम होता ना वो मेरा सबसे फेवरेट है। हेलो जी, तो आपने मेरी डाइट देख ली है और मेरी एक्सरसाइज भी देख ली, मैं कौन कौन सी एक्सरसाइज करूँ। तो मैं आज से ही स्टार्ट करी। पहले मैं यही एक्सरसाइज करती थी, लेकिन बीच में मैंने बहुत दिन डिस्टेंस छोड़ दिया था, मतलब छोड़ दे दी थी मैंने करनी। लेकिन अब फिर मैं कंटिन्यू अपनी यही एक्सरसाइज करूँ। और आपने मेरी जो डिनर की भी देख ली है, अभी मैं डिनर में क्या लूँ। डिनर में तो मैं डेली ही दाल वाला दलिया लिया करूँ। बस कोई कोई चांस हो है जब मैं इसमें अपनी ये ऐड कर लिया करूँ सब्जी, जैसे घिया, तोरी, कद्दू मैं आपने बता भी करूँ। और आज ना बहुत सारे कमेंट आ रहे, सबका तो उनका रिप्लाई देना है क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब ने पूछ रखा है, सबका कमेंट में मैं रिप्लाई तो सबका ही दूँ, लेकिन फिर भी कोई कोई छूट जाए कि भाई दीदी मैंने आपने मेरा रिप्लाई नहीं दिया, मेरा नहीं दिया। आज मैं सबके रिप्लाई दूँगी, क्योंकि आज मैं सबके कमेंट के स्क्रीनशॉट ले लिए है। मैं भूल जाऊँ कई बार तो कि कौन कौन सा कमेंट आया है। उससे पहले मैं आप सबने बताऊँ आप सबको कि दीदी मैंने डाइट चार्ट दे दो, डाइट चार्ट। तो डाइट चार्ट मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में, जो मेरी 3-4 दिन पहले की है, उन वीडियो में हर एक चीज़ बता रखी मैं क्या लूँ, किस टाइप से लूँ। लेकिन फिर भी मैं आपने आज आपका अपने एक बार फिर से डाइट प्लान बता दूँ। तो जो मैं अपनी वेट लॉस डाइटिंग कर रही हूँ, तो ये मेरी 3 टाइप से हो रही है। एक तो इंटरमीडिएट फास्टिंग करने लग रही हूँ मैं, 18 घंटे की या 17 घंटे की भी हो जाए, कभी 16 घंटे की भी हो जाए। मतलब 16 घंटे की तो मेरी डेली की, कभी 17 घंटे और कभी 18 घंटे भी हो जाए। और दूसरा मैं डाइटिंग कर रही हूँ। डाइटिंग में मतलब कि मैं थोड़ा कम खा रही, जैसे मैं रेगुलर मील खाया करूँ उससे मैं कम खा रही हूँ, अपनी कैलोरी कम ले रही हूँ। और तीसरी है मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ।
मतलब ये तीनों चीज़ मैं साथ में कर रही हूँ, तो मेरे वेट लॉस की बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। और आप बहुत सारे भी को मांगा है कि हमने डाइट प्लान मैंने दे भी दिया, तो पूछ रहे कि दीदी कम हो जाएगा क्या। तो मैंने सबको पहले 10-10 दिन का ही दिया है कि आप पहले 10 दिन करके देखो। 10 दिन में आपका वेट भले ही ना कम हो, लेकिन आपकी रूटीन बन जाएगी। क्योंकि आप अपना, सबसे बड़े तो आप खुद अपने डाइटिशियन हो, आप अपने शरीर का आपको पता है कि आपने किस टाइप से करना है, क्या करना है, कैसे करना है। मैं तो थोड़ा सा गाइड कर सकूँ आपने कि आप इस तरह से कर लो, आपका वेट कम हो जाएगा। सबसे पहले आप अपनी रूटीन बनाओ। रूटीन नहीं बनेगी ना, तब तक कोई भी फायदा नहीं है कोई चीज़ करने का। एक आपकी अच्छी रूटीन हो, आपके सोने का टाइम अच्छा हो, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आप पानी अच्छे से पी रहे हो, आप कब्ज नहीं रहती, आपको गैस की प्रॉब्लम नहीं होती, आप ये चीज़ें पानी कंटिन्यू नहीं पी रहे, अभी एक्सरसाइज खाना में भी अपडेट हो जाए। कईयों ने तो हो पहले बोले कि डाइट प्लान दे दो, मैंने डाइट प्लान दे दिया, फिर कह रहे कि दीदी सावन है, सावन के बाद हम फॉलो करेंगे। मतलब उन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया कि हम सावन के बाद फॉलो करेंगे। चलो वो तो भाई उनके वर्त है, वे उसी हिसाब से करेंगे। और जैसे मैं सप्ताह में 5 दिन तो इस तरह तक करूँ, लेकिन 2 दिन मेरे फास्ट हो है, तो मैं उस दिन डिटॉक्स डाइट लगा लो, ले लो, उस दिन मैं पानी वगैरह पीऊँ। तो एक सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन क्वेश्चन था कि दीदी आप ना जीरा का वाटर हो या अजवाइन का वाटर हो या फिर सौंफ और शहद नींबू का ये पानी, आप इनका बारे में कुछ बताओ भाई, आप क्यों नहीं लेते, या लेते हो तो कैसे लेते हो। तो सबसे पहले बात बताऊँ मैं, ये डेली पीने की चीज़ें नहीं, क्योंकि जीरा का अलग काम है, सौंफ का अलग काम है, अजवाइन का अलग, मेथी का अलग। एक तो इनको सबको मिक्स करके हम जो चीज़ लेते हैं ना, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि कई जगह मैंने सुना है कि जीरा वाटर ले लो, ये वाटर वो ये वाटर, नहीं, ये चीज़ गलत है। क्योंकि जीरा एक अलग काम करेगा शरीर में, मेथी की तासीर कुछ और है, सौंफ की तासीर कुछ और है। ये चीज़ें मिक्स मैच ना करो, इनती अलग अलग ही रखो। और इनका काम क्यों है, जैसे हमारे डाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही हो, या फिर कई बार जलन हो जाए, किसी के यूरिन में प्रॉब्लम हो जाए, तो उस टाइप से अलग अलग लिया जाकर एक चीज़ आप एक बार में लो। अगर आप ले भी रहे हो ना, तो ये डेली पीने की नहीं कि आप जीरा का पानी डेली पी रहे हो। मतलब कि अपना, और तो मैं क्या बताऊँ भाई, ये इतना इनमें कैपेसिटी हो है। जैसे न्यू मदर हो है ना, तो उसको स्टार्टिंग के 5-6 दिन जीरा का पानी दिया जाता है। क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल में थी तो मेरे को तो पर्सनली डॉक्टरों ने सुजेस्ट किया था, जैसे माँ ज़्यादा दूध आए, माँ को बच्चा का मतलब पेट भर जाए, इसलिए जीरा वाटर दिया था मेरे को। तो अब आप समझो भाई कितना हार्मोन में कितनी छेड़खानी कर रहे हैं ये चीज़। तो जीरा आप इस सब्जी में खाने लग रहे, हाँ वह क्वांटिटी काफ़ी है। मतलब हर चीज़ की अपनी एक अलग प्रॉब्लम खातिर दे जाओ है। आप इस तरह से ना करो, जिस चीज़ की नॉलेज नहीं ले लो। मैं अलसी के बीज कहती हूँ, जीरा, अजवाइन, इन तीनों की तासीर अगर हम मिक्स इनको वो करते ना, रोस्ट करके पीसते हैं, तो इनकी तासीर कहीं ना कहीं मैच हो जाती है। मैं ये भी नहीं कहती कि आप डेली लो इनको, मैंने क्या कि हफ्ता में 1 हफ्ता लो, 1 हफ्ता छोड़ दो, फिर 1 हफ्ता लो, 1 हफ्ता छोड़ दो। मतलब अगर आप दिन में सुबह शाम ले रहे हो तो आप 3 दिन ही लो, अगर आप रेगुलर ले रहे हो तो आप 15 दिन ही लो। मतलब इनका एक अपना टाइम होता है। ये वेट लॉस कभी भी नहीं करती ये चीज़, सबसे पहले मैं आपने बता दूँ। ये आपका खाना डाइजेस्ट करे, आपका अंदर तक डिटॉक्स डाइट करे। जैसे कपड़े में मैल रह गया तो साबुन उसको मैल को उतारे करे ना, तो ये वे चीज़ का काम करे। जैसे आप अपनी अंदर से ग्रास पाइप हुई, जो खाने की नलकी है, ये साफ़ नहीं हुई, तो ये उसको साफ़ करती है, अपना डाइजेशन करती है, सफाई का काम करा और कुछ भी कौन कर दी। ठीक है, आप इस बैम में तो बिल्कुल ना रहो। जीरा हो या ये सोप हो, ये चीज़ें अपना वेट लॉस करे बिल्कुल नहीं करती। हाँ, इनको हम ड्रिंक की तरह पीते हैं, अपना डाइजेशन की प्रॉब्लम तय ठीक करा। बस थोड़ा सा कि जिस गैस हो रही हो, बदहजमी हो रही हो, या फिर डिटॉक्स का करना। ये कई लोग क्या सोचते हैं कि हम जीरा वाटर पी पी के पतले हो जाएंगे, ये गलत बात है। हाँ, 2 kg आपका वजन घट जाएगा क्योंकि अंदर की सफाई हो जाएगी। बाकी इसके बाद में आपका वजन नहीं घटता, आपका वजन सिर्फ एक तरीका तक घटेगा, वो अपनी हेल्दी डाइट प्लान अपनी रूटीन में चेंजमेंट करो और अपने आप को पूरा पानी पियो कंप्लीटली। डिहाइड्रेशन बिल्कुल ना होने दो अपने शरीर में। अब आपसे कमेंट की बात करते हैं। इतनी सारी बातें बता दीजिए, आप समझ भी गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही, क्या बताना चाह रही हूँ। तो थोड़ा सा सहज पकी सो मीठा हुए, तो जो काम धीरे धीरे होगा वो पता है भी प्रॉपर होगा, और जो जल्दबाजी में होगा उसको वापस रिकवर भी हो जाएगा। और एक ये गलत फहमी बिल्कुल मत पाड़ो कि अगर हमारा वेट एक बार कम हो गया, मतलब प्रोडक्ट खाए, हमने डाइटिंग ली या कुछ भी ली, तो हम कैसे ही खाएं बाद में हमारा वेट गेन नहीं होगा, या भी गलती है जी। क्योंकि शरीर में एक बार बीमारी लग जाए, दवाइयाँ तवा ठीक हो जाए, तो फिर डॉक्टर भी उसको रेगुलर कम दवाइयों से, मतलब फिर बाद में कम दवाई हो जाए उस चीज़ की, लेकिन दवाई उसकी परमानेंट चलेगी जब तक वो लास्ट स्टेज तक उसका ट्रीटमेंट पूरा अच्छे से नहीं हो जाए तब तक।
तो आपका वज़न अगर 5, 6, 4, 3, 2 साल से बढ़ रहा है तो आप ये कैसे जज कर लेते हो कि भाई 2 महीना में 3 महीना में डाइट लेता है, प्रोडक्ट खाता है या फिर ऐसे करता हमारा वेट कम हो जाएगा। बिल्कुल नहीं कम होगा, इसलिए आपकी रूटीन में आपने चेंजमेंट करना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी थोड़ी सी क्वेश्चन आके रिप्लाई दे दूँ मैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होगी है। आप सबका इतना सपोर्ट खातिर मैं फिर से धन्यवाद करूँ। सबसे पहले तो आप अपने आप को पूरा मोटिवेट रखो कि हाँ हमने वेट कम करना, और हम अपनी वजह से ही अपना वेट कम करेंगे। चाहे मैं भी हो, मेरा भी, आप वो नहीं करोगे। आपने अपना खुद को उस पर कॉन्फिडेंस पर रहना कि हम अपना वेट अपना तरीका तक कम करेंगे। पहले आपके वीडियो अभी कल से ही स्टार्ट की है, काफ़ी अच्छे बताते हो दीदी। स्पेशल डिनर बताओ भाई, डिनर में क्या ले हो, डिनर रेसिपी। डिनर में मैंने आज आपको रेसिपी बता दी है, आप मेरी वीडियो देख लेना। और बिट्टू गुज्जर, जो बिट्टू गुज्जर की आईडी पे है भी, उन्होंने भी लिखा है वो मेरा नाम मलकित है, मैं आपके वीडियो देखती हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने भी अपना वेट कम करना है 3-4 किलो। तो ये बेबी ऑस्ट्रेलिया था है, आज मेरी पर्सनली बात हुई है, बहुत अच्छा नेचर है इनका। अच्छा, रोज़ वीडियो देखती हूँ। एक मेरी जो पुरानी सब्सक्राइबर है रंजू दीदी, उन्होंने कहा है कि भाई मैंने भी 3 kg वेट अपना लॉस किया है। फीकी चाय पी हुआ हवा, मीठा भी कम कर दिया। और जो अलसी के बीज है ना, उनको लेती थी वो अकेले को। लेकिन अगर आप अकेले अलसी के बीज लेते तो आप दिन में ले, रात में बिल्कुल भी नहीं लेने अकेले अलसी के बीज। और एक कमेंट है संत रामपाल महाराज का, मुझे 10 किलो कम करना है, डाइट प्लान बताए। आपको बता दूंगी जी, बिल्कुल डाइट प्लान बता दूंगी आपको, इंस्टाग्राम पर देख लियो। वेट लॉस करना है, वेट लॉस करना है। क्वेश्चन वाली कौन सी थी भाई? हाँ, एक सरिता दैया की आईडी थी। मैं तो मसाला ओट्स सिखाती थी बहन, अच्छा किया आपने बता दिया। मैंने बताया था भी मसाला ओट्स अच्छे नहीं है। मुझे भी डाइट प्लान दे दो, सुमन चोपड़ा के है। आपने सही बोला है, एक प्रीत कौर का है भी मैसेज, आपने सही बोला था। इंटरमीडिएट फास्टिंग से मैंने 60 दिन में 15 किलो वेट लॉस कर लिया है। तो अब देखो आप, मैं इन चीज़ें तो मैं इतनी मोटिवेट हो चुकी, उन्होंने 15 दिन में मतलब 60 दिन में 15 किलो कम किया, और मैंने तो शायद 70 दिन में 8 किलो कम किया है। देख लो आप, इतना फर्क हो रहा है दीदी। एक हफ्ता की कंटिन्यू डाइट बताओ भी, एक हफ्ता जैसे आप कैसे खा रहे हो, तो मैं जरूर बताऊंगी जी। आपने डाइट में 3-4 ऑप्शन रखो। शाम के टाइम रेगुलर तलिया खाने लग जाओ आप, दाल वाला, उसका तो खिचड़ी खा लो, कभी इसमें सब्जी डाल लो, बस 3-4 ऑप्शन रखो, ज़्यादा सोचना कौन पड़े। और एक कमेंट आया था कि आपके हस्बैंड के दांत में दर्द था, उसकी बताओ आप। बिल्कुल जी, उसकी मैं बताऊंगी, क्योंकि उसकी एक लंबी चौड़ी बढ़िया प्रोसीजर की वीडियो बनेगी। और एक ने बोला है कि तो जो दांत दर्द की मैंने बताई थी आयुर्वेदिक, वो एक स्पेशल वीडियो बनेगी। एक पूछ रखा है दीदी, क्या आप चाय में शुगर शुरू से लेते हो, वेट लॉस करता है? हाँ जी बिल्कुल। सबसे पहले तो हम चाय स्टार्टिंग से पीते, बचपन से चाय पी वहाँ, और फिर मैं शुगर भी शुरू से ले हूँ, अब भी मैं शुगर ले हूँ। कई बार आजकल स्पेशल चाय का गुड़ आ रहा है एक, अगर आप ना चाहो तो उसकी पीस को हो, लेकिन मैं तो चीनी की पिया करूँ। अब भी एक आधी बार गुड़ याद रह जाए तो डाल लूँ, नहीं तो कोई जरूरी को नहीं। तो इतने ही कमेंट थे, बाकी सबका तो मैंने रिप्लाई कर दिया था कमेंटा में। कमेंट तो देखो बहुत सारे हैं, अब तो मैं इतनी मोटिवेट होती इतने कमेंट देख देख के दी। मैंने भी आपका डाइट प्लान 9 तारीख से शुरू किया है, तो मेरा मानवी ने 9 तारीख से शुरू कर दिया। आपने जल्दी सबके रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। तो आज का व्लॉग इतना ही है, उम्मीद करूँ आपने हर चीज़ पसंद आई होगी। अगर कहीं कोई दिक्कत रह गई हो तो आप मैंने कमेंट करके वीडियो में जरूर बता करोगे, क्योंकि मैं भी उस चीज़ से मोटिवेट हूँ। आपने कितना और कैसे वेट लॉस करा आप जरूर शेयर करा करो, क्योंकि उस चीज़ से शायद मेरे को फ़र्क पड़े, मैं आगे बताऊँ तो आपको भी इफेक्ट पड़े। और एक बार मैं फिर से कह रही हूँ, आप खुद अपने डाइटिशियन हो, खुद आप अपने शरीर की केयर कर सकते हैं। बस आपका एक डिटरमाइंड होना चाहिए कि मैंने अपना वजन कम करना है, मैंने अपने आप को हेल्दी रखना, और मैंने अपने आप को फिट रखना है। इन 3 चीज़ों को याद रखो तो आप अपना वेट सब कुछ कर सकते हैं। दुनिया में कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है अगर आप चाहो तो वीडियो होगी है लंबी, यहीं पे करते हैं एंड। मिलते एक और नए नेक्स्ट व्लॉग में। कल तो मिलूंगी प्रॉपर रूटीन के साथ, छोड़ दे बेटा, प्रॉपर रूटीन के साथ कल मैं मिलूंगी। और बाय।